चीटिंग ये वो कला है जो हर ना पढ़ने वाले स्टूडेंट को नहीं आती और हर टॉपर स्टूडेंट को आती है। अगर तुम्हारे स्कूल छोटी सी सोच रख के खुद को बड़ा बताने वाला नहीं है तो तुम स्वर्ग में हो, और अगर तुम्हारा स्कूल भी खुद को छोटी सी सोच रख के बड़ा बताने वाला स्कूल है तो रेस्ट इन फिश ब्रदर। एग्जाम सुन के वैसे ही मैं फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ। मुझे कोई दिक्कत नहीं एग्जाम देने से, तुम मुझसे 1000 एग्जाम लो, करोड़ों एग्जाम लो, तुम मुझे मार लो एग्जाम के नाम पे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर एग्जाम के बाद वो रिजल्ट वाली बकलोली जिसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर, उसके बाद ताने सुनने को मिलते हैं, दिल के साथ साथ दिमाग फट जाता है। वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। पर हमेशा नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म एंड डिस्क्रिमिनेशन जब तुम्हारे एग्जाम में आ जाए तो मुझे नहीं लगता तुम्हें कंपटीशन में कोई मजा आएगा। मेरे क्लास में जब कोई टॉपर चीटिंग करते हैं तो हमारी इन्विजिलेटर, जिसे तुम एग्जाम टाइम की टीचर कह सकते हो, वो इन टॉपरों को जिंदा इग्नोर कर रही होती है। और जब मैं उनको देख रहा होता हूँ तो बस एक लाइन हर बार रिपीट करती है, पेपर छीन लूंगी तुम्हारा। पर पेपर छीनने के टाइम पे इनको बस मेरी याद आती है। और अगर कोई ना पढ़ने वाला बच्चा चीटिंग कर ले तो सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग चेक करवा लेती है। कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। आखिर कौन था जो इनकी चीटिंग करवा रहा था? मैं ही था वो, हाँ मैं ही था जिसने चीटिंग करवाई। क्यों ना करवाऊं चीटिंग मैं? जब इन्होंने मेरा पेपर बिना मेरी गलती के छीन लिया तो मैंने भी सोच लिया कि भाई हो गया बहुत ज्यादा, बन लिए अच्छे, अब नहीं बनना अच्छा, अब तो चीटिंग करवाएंगे चाहे कुछ हो जाए। इमेज तो बेकार हो चुकी है तो चीटिंग ना करवा के क्या ही इमेज बचा लेंगे। इनको पता होता है कि वो इंसान मैं ही हूँ जो चीटिंग करवा रहा था, पर इनको रंगे हाथों पकड़ना होता है। मुझसे ही फोन करके पूछती है ये, बेटा देखो आप बहुत ज्यादा ईमानदार हो और मुझे पता है आप अपने पेरेंट्स का नाम भी रोशन करना चाहते हो, आप बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हो, पर मुझे ये बताइए कि कौन था जो क्लास में चीटिंग करवा रहा था? अब भाई साहब मैं इनको कैसे बताऊं, मैं ही था वो बंदा जो चीटिंग करवा रहा था। अब तो कुछ कर नहीं सकते हम। मैं बस इंतजार कर रहा हूँ कि कब हमारा पाला छूटे यहाँ से, कब हम निकले, फिर मजा आएगा बहुत ज्यादा। मतलब बुढ़ापा आ गया इनका, पर मजे अभी भी भर के चाहिए। कुछ दिनों पहले की ही बात है, मैं एग्जाम दे रहा था और एक छोरी मुझसे बोली कि ओए इसका आंसर बताइयो। मैंने कुछ नहीं बोला, मैं इग्नोर करता गया, और कुछ बोलता तो भाई तुम्हें पता है क्लास में क्या होता है। जैसे जैसे मैं इग्नोर करता गया उसकी आवाज बढ़ती गई और मैम ने सीधा मेरा पेपर छीन लिया। और मेरी गलती बस इतनी थी कि मैंने मैम को ये नहीं बोला था कि मैम वो मुझसे पूछ रही है। मैंने मैम से रिक्वेस्ट करी कि मैम प्लीज लिखने दो ना बेटा ना, अब तो पेपर नहीं मिलेगा। हंस हंस के बोल रही थी। अब वो छोरी मेरा चेहरा देख के तो समझ गई थी कि उसने सही नहीं किया है। बट तुम यकीन नहीं मानोगे, नेक्स्ट डे उसी मैम ने अपने फेवरेट बच्ची का पेपर छीन लिया। और क्यों ना छीने, मेरा छीन लिया था, और उसका ना छीनती तो फेवरेटिज्म साफ साफ दिखाई देता। मुझे तो सब कुछ समझ में आ गया था उसी वक्त। और तुम्हें कितने मार्क्स देने चाहिए ये तुम्हारे आंसर पे डिपेंड नहीं करता, ये उनके मूड पे डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि अगर तुमने आंसर में एग्जाम्पल दिए होंगे और क्वेश्चन में पूछा भी होगा 2 एग्जाम्पल दो, 3 एग्जाम्पल दो, या बस एक ही एग्जाम्पल दो, और तुमने उस हिसाब से एग्जाम्पल दे दिया है, पर फिर भी ये बोलेंगे कि बेटा आंसर में एग्जाम्पल नहीं है। चश्मा लगा के दूं क्या? ब्लैक पेन से बोल्ड करके कैपिटल में लिखा है EXAMPLE एग्जाम्पल। एग्जाम्पल दिख नहीं रहा? सी बी लाइक नहीं आई मीन एग्जाम्पल सुटेबल नहीं है, जो होने चाहिए थे वो नहीं है। वाह जी, मैं उन्हीं के सामने बैठा था और मेरे सामने वो बच्चों की आंसर शीट निकाल के चेक कर रही थी। मैंने बोला मैम क्वेश्चन कुछ और पूछा है और आंसर कुछ और लिखा है स्टूडेंट ने, मतलब फेवरेटिज्म देखो, ये नाम देख के आंसर चेक करती है। और जब मैंने इनको कहा कि मैम क्वेश्चन कुछ और है आंसर कुछ और लिखा है तो मैम भी हंस रही है। बंदे के सब सही जा रहे थे। मैंने जब मैम से कहा तब जाके उसका कट लगा। आई वॉज लाइक ये टीचर है कि क्या है? ऐसा टीचर मैंने कभी नहीं देखा, इसलिए मुझे एग्जाम देने का कोई मन नहीं करता। दूसरी तरफ एक और टाइप के टीचर होते हैं जो एग्जाम टाइम में तो बोलते हैं कि कोई भी मुझसे पूछने आना नहीं, पर ये जो टॉपर लोग हैं भाग भाग के टीचर के पास जाते हैं और टीचर उन्हें बता भी देती है। और जब मेरी बारी आती है ना पूछने की तो मैम इग्नोर, जैसे कि भाई ये बैक बेंचर्स के साथ ऐसा ही होता है। कोई टॉपर मैम से पूछ ले कि मैम इसका मतलब थोड़ा सा हिंट दे दो तो मैम उनको बता देंगे। और अगर मैं मैम से बोलूँ ना कि मैम ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आया है, या मैम इस क्वेश्चन के ऐसे 2 आंसर से कौन सा वाला लिख दूं मैं, मुझे आता है आंसर, पर मैम मेरी तरफ ऐसा देखती है जैसे पता नहीं मैंने क्या पूछ लिया हो, इतने गुस्से से देखेगी और फिर सीधा इग्नोर। कुछ बोलेगी भी नहीं, कुछ बोलो इतना भी इग्नोर मत करो, मैंने कुछ बिगाड़ा थोड़ी ना है तुम्हारा, अपना मुंह खोल के कुछ बोल दो। पर ना, वो तो बोलने से रही। अब एक टीचर आते हैं जो पूरा आंसर बता देते हैं तुम्हें लिख के, वो भी। अब ऐसा हमारे स्कूल में टीचर हैं, उनके पास 2 कैटेगरी है, एक गर्ल्स की और एक टॉपर्स की। अगर टॉपर्स उनसे जाके पूछते हैं कि सर इसका आंसर क्या होगा, उनको पता है कि सर बता देंगे, वो सर से जाकर पूछते हैं और सर पूरा आंसर एक्सप्लेन कर देते हैं। और कोई गर्ल जाकर पूछे तो उनके क्वेश्चन पेपर या आंसर शीट पे सीधा आंसर लिख देते हैं। मतलब तुम्हें क्या लगता है ये जो तुम नारी सशक्तिकरण कर रहे हो इससे नारियों की डेवलपमेंट होने वाली है? अब कुछ टीचर होते हैं जिनका चेहरा देख के तुम्हें लगता है कि अगर मैंने चीटिंग की भाई पेपर की बात बाद में, पहले ये मुझे फाड़ेंगी। पता नहीं उन टीचर का चेहरा ऐसा इतना गुस्सेल वाला क्यों होता है, ऐसा लगता है जैसे अभी अभी लड़ाई करके आई हो किसी से। ऐसे टीचरों से भाई फट के हाथ में जाती है। लेकिन हमारे क्लास के बच्चे तो ठीक है, ऐसे टीचर के बावजूद चीटिंग करना नहीं छोड़ते। आदत है ना, क्या करे, बचपन से चीटिंग कर रहे हैं। बंदर कितना भी बूढ़ा हो जाए गुलाटी मारना तो छोड़ता नहीं है।